शुक्रवार को राजकीय महाविद्यालय में फिर से चुनावी दंगल में छात्र संगठनों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन देखा गया। छात्र खुलेआम हाथों में पैम्पलेट्स लेकर आज भी कॉलेज परिसर में उम्मीदवारों को कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं कॉलेज के चुनाव अधिकारी इस तरह के किसी भी नियम विरुद्ध काम का कॉलेज परिसर में होने से ही इनकार कर रहे हैं। शनिवार का दिन प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है, क्योंकि शनिवार के दिन तय होंगे देश के नए युवा नेता। भले ही यह छात्र संघ चुनाव ही क्यों न हो, पर एक अच्छा नेता बनने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। छात्र संघ चुनाव में चुनावी दांवपेच को सीखने का एक बेहतर अवसर मिलता है। शुक्रवार को भी राजकीय महाविद्यालय में दोनों ही प्रमुख छात्र संगठनों को हाथों में पैम्पलेट लेकर अपने उम्मीदवार की कैंपेनिंग करते हुए देखा जा रहा था, जो कि सीधा सीधा लिंग दोह कमेटी के नियमों का उल्लंघन है। वहीं जब राजकीय महाविद्यालय में किए जा रहे चुनाव प्रचार और आचार संहिता के उल्लंघन का सवाल कॉलेज के चुनाव अधिकारी नलिनी यादव से किया, तो उन्होंने बेबाक तरीके से किसी भी तरह के कोई भी नियम विरुद्ध काम कॉलेज में नहीं होने की बात कही। वहीं अन्य चुनाव अधिकारी महेश गुप्ता ने शनिवार के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के दावे करते हुए चुनाव के समय राजकीय महाविद्यालय में किसी भी छात्र के द्वारा मोबाइल सहित प्रवेश करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की बात कही। कॉलेज के अंदर तो नहीं है, हमारी नोटिस में भी नहीं है, और वो जो भी है वो हैंडमेड है, फोटो कॉपी है उनकी। प्रचार का कल आखिरी दिन था, तो ऐसे में आज जिस तरह से पैम्पलेट्स देके कैंपेनिंग की जा रही है, क्या वो अलाउ है? भाई हमारे कॉलेज में तो नहीं है। कॉलेज से बाहर अगर बच्चा कर रहा है तो हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में हमारा प्रॉक्टर बुलेट तैनात है, वो सब जगह व्यवस्था देख रहे हैं। 24 तारीख को मतदान के दिन किसी भी विद्यार्थी को न तो गेट के बाहर प्रचार करने की, अपनी पर्ची बांटने की अनुमति होगी और न कॉलेज के अंदर अनुमति होगी। यदि वो प्रचार करता हुआ पाया गया, हमने एक शपथ पत्र भी भरवा लिया है हर एक कैंडिडेट से, और अगर वो पाया गया तो उसे तुरंत हम बाहर कर देंगे। बच्चे ये ध्यान कर लें कि उन्हें वहाँ प्रचार नहीं करना है, कन्वेंसिंग नहीं करनी है कॉलेज के अंदर। मोबाइल लाने की हम व्यवस्था नहीं कर सकते 8000 बच्चों के मोबाइल इकट्ठे करने की, तो हमने ये निर्णय किया है कि सबके मोबाइल स्विच ऑफ होंगे। हम छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वो मतदान के लिए आएं तो कृपया घर पर मोबाइल रखकर आएं। यदि वो गलती से ले आएं तो उसे स्विच ऑफ करें गेट से ही। वहीं अजमेर के सभी 8 कॉलेजेस में से राजकीय महाविद्यालय पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। यही वजह है कि इस कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी सुनील डूडी का त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण अजमेर जिला पुलिस के लिए इस कॉलेज में चुनाव शांतिपूर्वक करवाना एक बड़ी चुनौती के रूप में है। यही वजह है कि कॉलेज में पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। एडिशनल एसपी तेजराज सिंह ने बताया कि किसी भारी छात्र और बिना परिचय पत्र के आने वाले छात्र को कॉलेज परिसर में घुसने की इजाजत नहीं होगी। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों से कानून सख्ती से निपटेगा। कल के छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को, किसी नेता को, किसी भी गुट को ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो कानून हाथ में ले। पुलिस पूरी तरह सख्ती से पेश आएगी और इसके लिए जो आवश्यक निवारक कार्रवाई है वो भी करेगी और सभी खास जगह पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी रहेगी। नहीं, तैनाती तो ठीक है, वो तो आपको कल नजर आएगा, तो संख्या तो इसमें बताना ठीक नहीं है। सर, छात्र संघ चुनाव में देखा गया है कि बाहरी लड़कों को बिल्कुल आने की अनुमति नहीं देंगे और जिनके पास में परिचय पत्र नहीं होगा या जो और भी कोई पहचान का नहीं होगा या स्थानीय विद्यालय महाविद्यालय प्रशासन जिनको अनुमति नहीं देगा, उनको बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और कोई भी उपद्रव करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जीसी चुनाव में छात्र संघ के चुनाव के मद्देनजर पुलिस का पर्याप्त इंतजाम किया हुआ है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी लोगों से पूर्ण संपर्क है। सभी छात्र संगठनों के पदाधिकारियों से सतत संपर्क और लगातार पुलिस की निगरानी जारी है। कल चूंकि चुनाव है, उसको मद्देनजर क्या अतिरिक्त जाब्ता वगैरह तैनात? पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता कल के चुनाव के लिए रखा जाएगा। पुलिस के पूर्ण प्रबंध रहेंगे। अब देखना होगा कि सालों से एनएसयूआई के गढ़ में सेंध लगाने की जुगत में लगी एबीवीपी को कितनी कामयाबी मिल पाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सर, जो एबीपी संगठन है जो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम इस छवि अच्छी छवि के पिछले सालों 3 सालों से चुनाव हो रहे हैं, हर साल एबीपी के प्रत्याशी जो शायद आपराधिक किस्म के लोग हो, जिन पर मुकदमे दर्ज हो
उन लोगों को टिकट देती है और एंड टाइम पे उनके टिकट नामांकन खारिज होते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा हुआ है। प्रदेश भर के कॉलेजेस में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी पूरे चरम पर है। वहीं तीर्थनगरी पुष्कर के गायत्री कन्या महाविद्यालय की छात्राओं में चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है। शनिवार को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए तृप्ति व्यास और रेखा सैनी में कड़ी टक्कर होगी। दोनों ही उम्मीदवार गैर राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव लड़ेंगी। गुरुवार को कन्या महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्राएं उत्साहित नजर आई। कॉलेज परिसर में दोनों उम्मीदवार गुपचुप तरीके से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार करते नजर आए। वहीं कॉलेज की छात्रा ज्योति रांकावत ने बताया कि दोनों उम्मीदवार बहुत मजबूत और ईमानदार हैं। चुनाव में जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा रेखा सैनी लग रही है। हम ऐसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो कॉलेज में अनुशासन लाए और कॉलेज के नियमों को सही चलाए। मुझे तृप्ति व्यास की उम्मीद लग रही है क्योंकि वो अध्यक्ष के बिना अध्यक्ष के होते हुए हमें काफी सपोर्ट करती है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष के रूप में हमें काफी और ज्यादा सपोर्ट करेगी, इसलिए मुझे तृप्ति व्यास की ही उम्मीद है। कॉलेज की छात्रा सोनू सतरावाला ने बताया कि छात्राओं के हित में कार्य करने वाला और अनुशासन कॉलेज में अनुशासन बनाए रखने वाला छात्र संघ अध्यक्ष जीत कर आना चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो कॉलेज को अनुशासन में बनाए रखे और जो कॉलेज के नियम है वो हम सब पे लागू करें। हमारी यही मांग है कि हमारी क्लासेस वैसे रेगुलर होते हैं और अच्छे से हो। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रेखा सैनी ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद मैं युवा शक्ति के हितों में कार्य करूंगी। अध्यक्ष पद की उम्मीदवार तृप्ति व्यास ने बताया कि छात्राओं के हित में कार्य करते हुए छात्र संघ चुनाव के दौरान जो छात्राएं कॉलेज नहीं आती उनको मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मैं युवा शक्ति को जगाऊंगी। जो आजकल युवा शक्ति वो पिछड़ती जा रही है, जो इंटरेस्ट नहीं लेती। आज हमारे अध्यक्ष पद पर हुआ, केवल अध्यक्ष का इलेक्शन हो रहा है, उपाध्यक्ष में कोई सामने ही नहीं आया। इसलिए मैं युवा शक्ति को जगाना चाहती हूँ और ईमानदारी और जो कार्य कॉलेज के लिए अधूरे रह गए वो पूरा कराना चाहती हूँ। मैं उनको आगे लाने का प्रयास करूंगी। जो वो मतलब ना तो इलेक्शन में कोई खड़ा होना चाहता है, ना इसमें वोट देने के लिए सपोर्ट करना चाहता है। और आधे से ज़्यादा स्टूडेंट तो वोट के दिन आते भी नहीं है कॉलेज में। और यहाँ की कैंटीन वगैरह की व्यवस्था भी चेंज करवाऊंगी। पिकनिक टूर नहीं होते हैं यहाँ पर, तो वो भी कोशिश करूंगी कि वो हो जाए। कॉलेज के प्राचार्य सुरेश वैष्णव ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता भी लगाया जाएगा। कल 2 प्रत्याशी हैं, कुमारी तृप्ति शर्मा BA पार्ट 3 और कुमारी रेखा सैनी BA पार्ट 3। सारी व्यवस्थाएं हमने आज कर दी है। कल सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मतदान होगा और 1 बजे बाद मतगणना और फिर शपथ उनको दिलाई जाएगी। पुलिस भी उसमें थाने में भी इंफॉर्मेशन भेज दी है, उसकी भी व्यवस्था रहेगी। कॉलेज की तरफ से पूरी तरह से कल शांतिपूर्ण से मतदान हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली।